राधे राधे। तो अभी बज रहे हैं शाम के 4:30 बज रहे हैं। जस्ट आज हम लोगों ने चाय पी थी और चाय पीने के बाद जो बर्तन हो जाते हैं उन बर्तनों को कर रही हूँ मैं साफ़। और मैंने बहुत दिनों तो नहीं कह सकते, 8 दिन पहले ही जो है ना हमने बनवाई थी आटे की सिमैयाँ। तो मुझे बहुत कमेंट आ रहे थे, दीदी आपने कैसे बनवाई हैं, क्या इनकी प्रोसेस है, इनको कैसे बनाया जाता है। तो ये जो सिमैयाँ है ना, इसकी मशीन जो है ना हर मोहल्ले में जाती है। हमारे यहाँ बहुत हर मोहल्ले में जाती थी, लेकिन यही है कि हमारे मोहल्ले में थोड़ा सा लेट आई थी। पिछली बार आई थी तो मैं अपने घर में ही अंदर काम करती रही, मुझे पता ही नहीं चला। तो मैं बहुत दुखी हो रही थी कि मैंने देखिए नहीं बनवा पाई, लेकिन इस बार जो है ना मैंने भी बनवा ली थी। आप मैदे की भी बनवा सकते हैं, आप आटे की भी बनवा सकती हैं। तो आपको क्या करना होता है, आटा और जो आटा गूंथने वाला जो पानी होता है ना, तो वो दोनों चीज़ें जो है ना आपको अपने घर से देनी होती है। आप चाहे तो आटा गूंथ कर भी उनको दे सकते हैं, अगर देखिए आप थोड़ा शुद्धता का ध्यान रखते हैं। तो देखिए सबकी अपनी अपनी चीज़ें होती है। तो बस वो मशीन में उस आटे को डालते हो, उसमें से जो है ना नूडल्स टाइप के निकलने लगते हैं। बहुत अच्छी बनती है, क्योंकि पहले के ज़माने में तो सब लोग घर में बनाते थे। तो अब तो देखिए थोड़ी चीज़ें थोड़ी सी कठिन लगने लगती हैं, क्योंकि अब सेपरेट फैमिली है। पहले तो जॉइंट फैमिली होती थी, तो एक फटाफट जल्दी जल्दी अपना घर का काम किया और सब महिलाएं मिलकर जो है ना घर में ही सिमैयाँ बट लेती थी। लेकिन अब थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ये मशीन चल गई है, बहुत अच्छी मशीन है। अब आपके शहर में मिलती हैं नहीं मिलती है इसकी तो मुझे जानकारी नहीं है, बट हमारे शहर में तो ये मशीन जो है ना घर घर जाती है, मतलब हर मोहल्ले में आपको मिल जाएंगी। और ख़ासकर इस सीज़न में तो बहुत ज़्यादा जाती है, सर्दियों में नहीं मिलती लेकिन गर्मियों में तो हर सीज़न में जाती है। तो मैं आपको बताने वाली हूँ उसको कैसे बनाया जाता है। बहुत अच्छी बनती है। एक तो आटे की होती है तो ज़्यादा मतलब नुकसानदायक नहीं होती जितनी मैदा रहती है। और सिमैयाँ है थोड़ी गच तो करती हैं, मतलब थोड़ी सी है, पचने में इनको टाइम तो लगता है, लेकिन आटे की हैं तो इतनी ज़्यादा नुकसानदायक नहीं है। इसके लिए मैंने क्या किया है, इस पानी जो है ना गर्म करने के लिए रख दिया था। और जब भी आप इस तरह के आटे की नूडल्स बनाओ ना, इसमें थोड़ा सा आप नमक डाल दो, क्योंकि मैंने आटे में नमक नहीं डाला था। तो मैंने पानी में जो है ना 1 चम्मच नमक डाल दिया है। ये है देखिए सूखने के बाद जिस तरह की हो गई हैं ये। और आप इनको जो है ना भून लो, थोड़ा सा हल्का सा इनको भून ज़रूर लेना। अगर आप इन्हें नहीं भूनेंगे तो ये आटा है, और जब आप इनको बनाओगे ना तो एक दूसरे से चिपक जाएंगी ये और घुलने लगेंगी। अगर आप इन्हें भून लोगे ना तो ये बहुत अच्छी बनती है। तो मैंने इनको भून लिया था। भूनने की विधि भूनते समय जो है ना मैंने आपको वीडियो नहीं बना पाया, क्योंकि मैं थोड़ा सा उस समय थोड़ी सी व्यस्त हो गई थी। तो देखिए इसको थोड़ा सा हल्का सा भूनना होता है। आप घी डालकर भी भून सकती हैं, या सिंपल कढ़ाई में इस तरह से थोड़ा सा आपको चलाना होता है, ताकि इसका जो सिमैयाँ है ना थोड़ी सी ऊपर से अगर थोड़ी सी ब्राउन सी हो जाती है ना तो सही रहती हैं। अब देखिए मैंने गर्म पानी में इसको डाल दिया, और देखिए कितनी बढ़िया लग रहा है ना एकदम नूडल्स से। तो इस तरह से जो है ना जैसे ये थोड़ी सी पक जाए ना, पकने के बाद इसको छन्नी में जो है ना मैं छान दूंगी। और बहुत ज़्यादा इनको नहीं पकाना होता, अगर आप इन्हें ज़्यादा पका दोगे ना तो एकदम हलवा सी हो जाएंगी और खाने में बिल्कुल अच्छी नहीं लगेंगी। तो बस थोड़ा सा ऐसा लगे ना कि ये पकने वाली है, वैसे इनको निकाल दीजिए। और बाकी बची हुई जो है ना ये अपने आप जो इसकी गर्माहट होती है ना, जो भाप होती है उससे बहुत अच्छे बस पक जाती है। जैसे कि आप चावल बनाते हो ना, ऐसे ही लगता है जब भी आप पतीले में चावल बनाओगे और ऐसे ही लगता है ना कि थोड़े से पकने वाले हैं, वैसे ही पानी उनका निकाल दो, उनको ढककर रख दो, बहुत अच्छे से जो है ना भाप में उन पक जाते हैं। तो गर्म पानी जो है ना मेरा थोड़ा सा कम पड़ गया था, तो मैंने फटाफट गर्म पानी करके इसमें डाला था। और अगर आपके शहर में आती हैं तो आप बनवा सकते हैं। बाहर बस एक बात कहूँगी, मार्केट वाले से बहुत अच्छी हैं, कि पता नहीं मार्केट में किस तरह की मिलती होंगी। तो ये आप अपने घर में जो है ना बहुत शुद्धता से जो है ना बनवा सकते हैं। और मुझे जो है ना ये घी और बूरे से बहुत अच्छी लगती है। देखिए अपनी अपनी पसंद है, लेकिन मुझे जो घी और बूरा होता है ना उससे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है खाने में। खासकर आटे की जो सेवई होती है ना घी और बूरे से तो मतलब मज़ा आ जाता है। इसमें थोड़ा सा मैंने घी मिला दिया है ताकि बहुत अच्छा इसका स्वाद आता है। और मेरी थोड़ी ज़्यादा पक गई थी, तो देखिए थोड़ा थोड़ा सा इस तरह का होने लगा है ना, मैं आपको दिखा रही हूँ पास से, इसलिए कि अगर आप ज़्यादा पका दोगे ना तो इस तरह से चिपकेंगी। अगर आप कम पकाओगे ना तो बहुत सही रहेंगी। तो थोड़ी ज़्यादा पक गई थी, क्योंकि जब एक दूसरे के ऊपर इस तरह से आप रखते हो ना तो इनमें गर्माहट होती है, तो थोड़ा सा जल्दी आटा वैसे भी जल्दी पक जाता है, तो इस तरह से रहता है। तो बूरे के साथ ना इसको खाकर इतना अच्छा आनंद आया ना कि मज़ा आ गया। और ठाकुर जी को मैंने भोग भी लगा दिया। आप इन्हें नमकीन भी बना सकते हैं, नमकीन भी
सारी सब्जियां डालकर, जैसे आप मैगी वगैरह बनाते हैं उस तरह से इनको बना सकते हैं, बहुत अच्छी लगती है। कभी बनाऊंगी तो ज़रूर शेयर करूंगी। आज तो मैंने सादा वाली घी बूरे वाली बनाई है। और बस शाम का समय हो गया है, घर के सारे काम हो गए थे और आज मुझे खाना में तो कुछ नहीं बनाना है क्योंकि मैंने सिवैयाँ बनाई है और सुबह की रोटी रखी है, तो हो जाएगा। मैं पहुंच गई थी छत पर और देख रही थी कि आज कितना काम हुआ है, तो बस उसी की शाम को जो है ना, सुबह शाम यही सारी ड्यूटियां जो है ना हम लोगों की लगी है। सुबह की ड्यूटी रहती है पूरे घर में तलाई करना है, शाम को देखना है कि क्या क्या काम हुआ है, तो बस उसी को देख रहे थे। और प्लस्तर ऑलमोस्ट जो है ना अब पूरा होने ही वाला है और जैसे ही पूरा हो जाएगा तो पक्का आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। और फिर जो है ना इसमें टाइल्स वाइल्स का काम चलेगा। यहाँ पर जो है ना हम लोगों ने टाण लगवा दिया है, बहुत ज़रूरत होती है मतलब टाण वगैरह होना। वैसे तो आजकल कोई लगवाता नहीं है, बट मुझे इसकी जो है ना ज़रूरत थी, इस वजह से जो है ना मैंने इसमें लगवा दिया है। आजकल के तो घर ना इस तरह के हो गए ना, उनमें अलमारियाँ होती है ना, टाण होता है, पूरा फर्नीचर वाला होता है। लेकिन मैं फर्नीचर जो है ना भुगत चुकी हूँ क्योंकि दीमक जो है ना इतना परेशान करती है ना, बहुत ज़्यादा। मैंने नए के नए फर्नीचर को जो है ना मुझे निकलवाना पड़ा था क्योंकि इसमें दीमक लग गई थी। तो अपनी अपनी पसंद होती है, पसंद तो था मुझे भी फर्नीचर, लेकिन मैं भुगत चुकी हूँ। कहते हैं ना जो दूध से जला हुआ होता है वो छाछ भी फूक फूक कर पीता है, तो बस मैं भुगत चुकी हूँ। इस वजह से इस बार मैं कोई फर्नीचर का रट्टा वक्का नहीं, हम लोग नहीं रखेंगे। और इस वजह से हम लोगों ने टाण वगैरह लगवा लिए हैं ताकि सामान रखने में दिक्कत ना हो, क्योंकि किचन ऐसी जगह होती है जहाँ बहुत सारा सामान होता है और नीचे के पोर्शन को इस तरह से हम ढक देते हैं क्योंकि बजरी सीमेंट पता नहीं क्या क्या नीचे से टपकता है, बहुत मतलब गंदगी फैलती है जब घर बनता है। तो बस अब तो मुझे पता ही ऐसा लगने लगा है कि जल्दी जल्दी हो जाए, क्योंकि मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ सच बताऊँ। और जितना मैं सोचती हूँ ना कि जल्दी हो जाए, उतना ही जो है ना धीरे धीरे चल रहा है, मतलब बहुत स्लो की स्पीड से जो है ना काम चल रहा है। तो कभी भैया आते हैं कभी नहीं आते हैं, तो 2 दिन काम चलता है, 1 दिन का गैप हो जाता है, तो इस तरह से जो है ना लगे जाता है। बस वही है कि भगवान भरोसे काम चल रहा है और धीरे धीरे हो जाएगा। बस वही होता है, काम तो काम के तरीके से ही होगा। जब आप घर बनवाते हो ना तो आपको पेशेंस बहुत रखना होता है, बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना होता है। और मैं अपने एक्सपीरियंस से ये बताऊंगी कि जब भी आप घर बनवाओ ना, बहुत चीज़ों को एकदम प्री प्लान कर लो, मतलब पूरा अगर पहले से सोच लेते हो ना, आपके मन में कोई कन्फ्यूज़न नहीं होती। बस अब हम लोग जा रहे हैं मार्केट, तो कुछ घर का ही रिलेटेड कोई सामान था, मतलब हाँ शायद मुझे टाइल्स वगैरह का सिलेक्शन वगैरह करना है, तो बस वही देख रहे थे। कोशिश करते हैं कि जब भी मतलब घर से रिलेटेड कोई सामान जब हम लेते हैं ना, तो उसको जो है ना हम लोग सर्च अच्छे से देख लेते हैं, 10 दुकानों पर जाकर देखते हैं। तो बस ये उठने ही वाले हैं, इन्होंने मुझसे कहा कि तुम जल्दी तैयार हो जाओ कि कपड़े चेंज कर लो, जब तक मैं अपनी पूरी माला करके मैं उठता हूँ। और ये सूट जो है ना मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया था, इसकी चुन्नी मैंने इस तरह से इसलिए ओढ़ी है क्योंकि इसमें भी बाजू नहीं आई है। तो बस अब मैं आपको क्या बताऊँ, वो पिछली वाली कुर्ती है ना उसमें भी बाजू, उसमें तो खैर बाजू आई थी लेकिन मुझे लगाने का टाइम ही नहीं मिल पाया। तो बस वो तो मैंने डेली यूज़ की थी, तो फिर उसकी ज़रूरत थी सच बताऊँ तो मुझे, क्योंकि मेरे पास जो है ना डेली यूज़ में इस तरह की कुर्ती, जो फ्रॉक वाली कुर्ती की बात कर रही हूँ, ब्लैक एंड वाइट है, तो उसको अगर मैं रोज़ में पहन लेती हूँ ना बहुत अच्छा महसूस होता है। और जैसे ही आप बाथरूम से नहा कर निकलते हो, फटाफट उसको पहन लो और जल्दी जल्दी अपने काम करने लगो, तो उसको तो मैंने रोज़ में निकाल ही लिया। और बस मैं मार्केट से आ गई थी, तो बस पेड़ों में पानी दे रही हूँ, दोनों टाइम पेड़ों में पानी दे रही हूँ। फिर भी मेरे जो है ना गर्मी के चक्कर में जो है ना 1-2 पेड़ ख़राब भी हो गए हैं। तो बस यही उम्मीद है कि जब बारिश हो तो उस बारिश से जो है ना मेरे पेड़ ठीक ठाक हो जाएं। दोनों टाइम ठंडा पानी देती हूँ, टंकियों का पानी तो बिल्कुल भी नहीं देती क्योंकि टंकियों का पानी जो है ना बहुत गर्म हो जाता है। तो बस वही दुख होता है, आपके पेड़ जो है ना आपके घर के सदस्य हो जाते हैं और एक भी पेड़ सूखता है ना तो मन बहुत दुख जाता है। बहुत, मेरा भी मन बहुत दुखी था, लेकिन क्या कर सकते हैं, गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही थी और
थर्ड फ्लोर पर रखे हुए हैं तो थोड़ा धूप और ज़्यादा लगती है, तो उस वजह से जो है ना सूख गए थे। लेकिन हाँ, तुलसी एकदम सही है, तुलसी में ऐसा कुछ नहीं हुआ है, एकदम परफेक्ट है हमारी तुलसी मैया। तो यहाँ पर जो है ना पानी हम लोग फैला के रखते हैं, वो इसलिए रखते हैं ताकि प्लास्टर में जो है ना नमी रहे, और प्लास्टर जो है ना फिर बाद में निकलता है। अगर आप उसकी तलाई अच्छे से नहीं करोगे और नमी नहीं रखोगे घर में तो पूरा निकल जाएगा बाद में। तो पूरा नमी वगैरह उसमें रखते हैं। और बहुत अच्छी हवा चल रही थी तो मैं थोड़ा सा लेट गई। दिन भर की भागा दौड़ में ना ऐसा लगता है कि थोड़ा सा आराम कर लूँ, और बस मैं लेटी नहीं कि ये फटाफट आकर मुझसे चिपक जाता है। मतलब हर बच्चा ऐसा होता है कि मेरा ही बच्चा ऐसा है। तो मुझे बहुत सारी मम्मियाँ देखती है ना, मुझे बताना ज़रूर। तो मैं बस लेटती हूँ ना, बस इसको मौका मिल जाता है मुझसे चिपकने का। तो बस ये भी मेरे पास आकर लेट गया है, और सच में बहुत अच्छी हवा चल रही है। तो हम दोनों माँ बेटे यहीं पर लेट कर एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। और यहाँ का पानी जो है ना इस तरह से, देखिए पंडित जी को आपने शायद थोड़ा देख लिया होगा वीडियो में, तो वो भी जो है ना पानी फैला रहे थे। ये दोनों बाप बेटे का काम यही है। मतलब इन लोगों मतलब पूरे दिन मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करते रहते हैं, और बेटू को भी लगाए रहते हैं काम में। तो बस यहाँ पर पूरे छत पर जो है ना इस तरह से झाड़ू से पानी फैला रहा है, क्योंकि ढार जो है ना उधर को है, तो उधर से थोड़ा ज़्यादा पानी इकट्ठा हो जाता है। तो आज का दिन जो है ना कुछ इस प्रकार था। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा। राधे राधे।